इस बात को हमेशा याद रखना कि फेम और इज्जत दोनों वर्डों में, दोनों शब्दों में एक बहुत बड़ा अंतर है। इज्जत और फेम, प्रसिद्धि, दोनों को डिफरेंशिएट करना सीखिए। ठीक है ना। लोग बाग नॉर्मली क्या है कि इज्जत और प्रसिद्धि, मान सम्मान और प्रसिद्धि दोनों को एक दूसरे से जोड़कर देख लेते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बात समझना, कुछ लोग रातों रात फेमस हो जाते हैं, जिस तरीके से वो फेमस होते हैं उसी तरीके से वो गायब भी हो जाते हैं। बहुत बढ़िया उदाहरण अगर मैं दूं तुम लोगों को, तो कुछ समय पहले एक सिंगर आई थी जिनका कि नाम शायद मेरे ख्याल में रानू मंडल हुआ करता था, जिसको कि हिमेश रेशमिया ने गाने का मौका दिया था, है ना। हाँ, वही रानू मंडल एक चकाचौंध की तरीके से आई और चकाचौंध की तरीके से गायब हो गई। इसी तरीके से एक गाना आया था कच्चा बादाम, जिसे जिन्होंने गाया था वो भी बड़े एकदम से लाइमलाइट में आए, हर जगह कच्चा बादाम गाना चल रहा था। ये सब जो है ना, ये फेम है। करंट में अभी जब कुंभ का मेला चल रहा था, तब एक बाबा जी आए थे जो कि आईआईटी बाबा के नाम से फेमस हुए, बड़ी प्रसिद्धि पाई उन्होंने, बड़ी उनकी रीलें चली, है ना। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह सिर्फ आईआईटी बाबा ही छाए हुए थे। तो ये फेम है। आपको जो इज्जत दिलाता है, जो मान सम्मान दिलाता है, वो आपको बृहस्पति दिलाता है और कभी कभी आपको शनि भी दिलाता है। इस बात को हमेशा याद रखना। जो फेम मिलती है, जो प्रसिद्धि मिलती है, प्रसिद्धि के पीछे दो प्लैनेट के कारक होते हैं। एक आपका सूर्य होता है और दूसरा आपका राहु होता है। सूर्य की प्रसिद्धि में आप एक बार प्रसिद्ध होते हैं तो वो आपकी कंटिन्यूटी में बनी रहती है, लेकिन राहु की प्रसिद्धि, राहु के फेम को मैनेज कर पाना हर आदमी के बस का काम नहीं होता, क्योंकि राहु आपको रातों रात, जिसको कहते हैं कि फर्श से उठाकर अर्श पे पहुंचा देना, जमीन से उठाकर आसमान की ऊंचाई तक ले जाना, ये काम राहु महाराज का है। मान सम्मान, इज्जत कभी कभी आदमी को उसकी मृत्यु के बाद भी मिलती है, ठीक है, लेकिन राहु जो फेम देता है, वो फेम आपका लिमिटेड समय के लिए होता है। और लिमिटेड समय में आपने देखा होगा कि कई इन्फ्लुएंसर होते हैं, है ना। कई इंस्टाग्राम पर आप लगातार ये खबरें सुन रहे होंगे कि उन्होंने डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लिया। कारण इसके पीछे का ये है कि आपने जो फेम पाई, बेसिकली वो फेम आपकी न तो आपके बृहस्पति ने दी थी, ना आपके सूर्य ने दी थी, ना आपके शनि ने दी थी। वो फेम जो थी वो आपको आपके राहुदेव ने दिलाई थी। और राहु की दी हुई चीजें जैसे सडन आपको मिलती हैं, वैसे ही कब सडन चली जाएं नहीं कहा जा सकता। उस स्थिति में आकर आदमी डिप्रेशन की स्थिति में आ जाता है और वो सुसाइडल मोड में पहुंच जाता है। और सुसाइडल मोड में पहुंचने के बाद में कई बार स्थितियां इतनी गंभीर होती हैं कि आदमी सुसाइड कर भी लेता है। तो राहु को इन मामले में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु से रिलेटेड आज हम नक्षत्रों पे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, नक्षत्रों की संख्या टोटल अगर बात की जाए तो 88 नक्षत्र होते हैं, लेकिन हमारे चंद्रमा
का परिक्रमण जो है वो कुल 28 नक्षत्रों तक जाता है, जिनमें से एक नक्षत्र जो है वो चूंकि बहुत लिमिटेड पीरियड के लिए होता है, उसको हमने मुहूर्त बना दिया, अभिजीत मुहूर्त। जब रामलला के मंदिर में राम जी की स्थापना हुई वो अभिजीत मुहूर्त में ही की गई थी। तो चंद्रमा जो ये 27 नक्षत्रों में घूमता है, इसके पीछे भी एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है। माइथोलॉजिकल स्टोरी ये है कि ये जो 27 नक्षत्र हैं ये बेसिकली दक्ष प्रजापति की 27 कन्याएं थी, जिनका विवाह चंद्रमा के साथ में किया गया। अब ये बताइए, हम लोग एक नहीं संभाल पा रहे हैं और चंद्रमा महाराज 27 संभालते थे। लेकिन जिसे सौतिया डाह हम आज कहते हैं, वही सौतिया डाह चंद्रमा के समय में भी था। इन 27 नक्षत्रों के नाम अलग अलग हैं और हर प्लैनेट को, हर ग्रह को, चाहे वो ग्रह हो अथवा राहु या केतु जैसे छाया ग्रह हो, इन सभी को 3-3 नक्षत्र का डिवाइडेशन किया गया है। जैसे केतु को अश्वनी, मघा, मूल नक्षत्र मिला, सूर्य को कृतिका, पूर्वाषाढ़ा और सूर्य को कृतिका, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र मिला। शुक्र को पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा और भरणी नक्षत्र मिला। इस तरीके से क्या है कि ये नक्षत्रों का डिवाइडेशन किया गया। चंद्रमा की 27 पत्नियों में सबसे खूबसूरत और सबसे ज्ञानवान जो महिला थी या चंद्रमा की रानी जो थी वो रोहिणी थी। रेवती भी उन्हीं 27 चंद्रमा की रानियों में से एक थी। रेवती नक्षत्र को सबसे ज़्यादा कंप्लेनिंग कहा जाता है। जिस किसी का भी व्यक्ति का यदि जन्म नक्षत्र उसका रेवती फंस जाए, समझ लीजिए कि वो आदमी को जीवन में हर किसी से समस्या है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे उसे समस्या ना हो। इसके पीछे कारण क्या है कि सौतिया डाह था। रेवती जो है, रेवती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से जाके कंप्लेन कर दी कि साहब चंद्रमा जो हैं वो सबसे ज़्यादा वक्त रोहिणी के साथ बिताते हैं और रोहिणी को सबसे ज़्यादा प्रेम प्यार करते हैं। दक्ष प्रजापति ने चंद्रमा को अपने पास बुलाया, समझाया बुझाया, चंद्रमा नहीं माने। दक्ष ने, शॉर्ट में निपटाते हैं अपन, दक्ष ने श्राप दे दिया कि तुम निस्तेज हो जाओ। निस्तेज मतलब कि पौरुषहीन हो जाओ, और साफ शब्दों में कहें तो नपुंसक हो जाओ। किसी पुरुष का तेजवान या तेजहीन होना उसके पुरुषत्व पर निर्भर करता है। अब ससुर साहब ने श्राप दे दिया और वो श्राप फलीभूत हुआ। चंद्रमा निस्तेज हो गए, अर्थात पुरुषत्वहीन हो गए। बड़ी समस्या फंस गई। सलाह मिली कि साहब शिव जी की आराधना करो, शिव जी ही इस मामले में कुछ कर सकते हैं। चंद्रदेव ने शिव जी की आराधना करी, शिव जी प्रसन्न हुए। प्रसन्न होकर चंद्रमा को अपनी जटाओं में स्थान दिया। साथ ही दक्ष प्रजापति के साथ में चंद्रमा की मान मनोवल कराई गई, आपसी सामंजस्य बिठलवाया गया। तो अब चूंकि श्राप दिया जा चुका है, तो जैसा कि आप लोग सुनते आए हैं, वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन उसमें दक्ष प्रजापति ने एक छूट दे दी कि तुम 15 दिन तक तेजस्वी रहोगे और 15 दिन तेजहीन रहोगे। इसीलिए अमावस्या और पूर्णिमा ये दोनों चीज़ें पड़ती हैं।
पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूरे तेज में होता है और पूर्णिमा के दूसरे दिन से धीमे धीमे चंद्रमा का तेज घटना शुरू हो जाता है। तो ये जो नक्षत्र हैं, इस तरीके से ये 27 नक्षत्र हैं जिन्हें कि हमारी किंवदंतियों में या हमारे पौराणिक कथाओं में चंद्रमा की इन्हें रानियां बताया गया है। ये कहानी सुनाने के पीछे का कारण ये है कि तुम थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ सको। साथ ही साथ आपको आपके इतिहास का भी ज्ञान होना चाहिए, आपको आपकी सनातन धर्म की चीज़ों का भी ज्ञान होना चाहिए। एक चीज़ याद रखना, मैं बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ आप लोगों को राहु से रिलेटेड। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा। बहुत से लोग इस समय होंगे जिनकी की राहु की दशा चल रही होगी। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी राहु की दशा खत्म हो गई होगी। बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी राहु की दशा शुरू होने वाली होगी। मान लीजिए कि आपका राहु बहुत बढ़िया कंडीशन में है, तो निश्चित तौर पर आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे। गारंटी है इस बात की कि यदि आपका राहु बढ़िया कंडीशन में बैठा हुआ है, आपकी राहु की यदि दशा चल रही है, तो आप इस वीडियो को नहीं देख रहे होंगे, और यदि देख भी रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि क्या बेवकूफ़ी है, श्लोक वर्मा जी किन फालतू की चीज़ों में फंस गए। एक बात याद रखिएगा, यदि आपका राहु शुभ है और राहु की दशा आपकी चल रही है, ये आपको कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बताएगा। यदि आप महीने में 10 लाख रुपए कमा रहे हैं ना, एक सेपरेट फंड जरूर बना लीजिएगा। आप ये मान के चलें कि आज की जो आपकी अर्निंग है, वो आज से जब आपकी गुरु की दशा लगेगी, उस समय आज की लाइफ स्टाइल मेंटेन करने के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, उस हिसाब से उस फंड में, जो कि आप सेपरेट फंड बनाते हैं, उसमें आपको इकट्ठा करते जाना है। क्योंकि यदि आपकी राहु की दशा अच्छी चल रही है, तो आप इस बात को यकीन मानिए कि राहु की दशा के बाद में गुरु की दशा शुरू होती है। गुरु की दशा में शनि, बुध और शुक्र आपकी धज्जियां उड़ाने वाले हैं। जिन लोगों की राहु की दशा अच्छी जा चुकी है और उसके बाद उन्होंने गुरु की इस दशा को महसूस किया है, तो वो मेरी बात को आज जरूर को रिलेट कर पाएंगे। ये धज्जियां आपकी किसी भी तौर पर उड़ सकती हैं, देखिएगा। ये आपको हेल्थ रिलेटेड भी उड़ सकती हैं, फाइनेंस रिलेटेड भी उड़ सकती हैं। तो जिन भी व्यक्ति की पत्रिका में राहु की स्थिति शुभ है और उसकी राहु की दशा चल रही है, उसको अभी से अपना एक सेपरेट फंड में पैसा जोड़ना शुरू कर देना चाहिए। गुरु महाराज छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और साथ ही मैं ये जानता हूं कि राहु की दशा अच्छी चल रही है, तो आपको पूजा पाठ, मंत्र पाठ, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब ढकोसला लगता है, क्योंकि कर तो सब अभी आप रहे हो। आप इस समय ये मानने को तैयार नहीं होगे कि ये आपका प्लेनेट करवा रहा है। इस समय तो सब कुछ आप कर रहे हो, और जब आप कर रहे हो तो ये सब एक ढकोसला है। ये पूजा पाठ, ईश्वर, भगवान, ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब फालतू की चीज़ें हैं। गुरु की दशा में आपको इन सब चीज़ों की याद ज़्यादा न करनी पड़े, अभी से थोड़ा सा वक्त ईश्वर आराधना में आपको देना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है। ये आपको कोई नहीं बताएगा, ये आपको कोई नहीं बताएगा कि यदि आपकी राहु की दशा अच्छी जा रही है तो भविष्य में आपको क्या करना चाहिए। आदमी करंट एंजॉय करता है, फ्यूचर के लिए अगर थोड़ा सा प्लान करके चलेगा ना, बहुत सुखी रहेगा। तो चलो, आज हम बात करने वाले हैं राहु के नक्षत्रों की। देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि सूर्य को उनके अपने नक्षत्र मिले हुए हैं, शुक्र को अपने नक्षत्र मिले हुए हैं, ऐसे ही राहु महाराज को भी अपने नक्षत्र मिले हुए हैं, जिनमें से कि सबसे पहला नक्षत्र होता है आद्रा नक्षत्र, दूसरा नक्षत्र होता है स्वाति नक्षत्र, और तीसरा होता है शतभिष
या फिर इसे बहुत सी जगह पर शतभिषा नक्षत्र भी कहा जाता है। आर्द्रा नक्षत्र जो है, देखो हर नक्षत्र का एक डिजाइन है। अंतरिक्ष में ये जितने भी हमारे नक्षत्र हैं, जब हम इन्हें देखते हैं तो इनका एक डिजाइन बनता है और उसी डिजाइन पर ज्यादातर इन्हें नाम दिया गया है। आर्द्रा नक्षत्र को शिव के आंसू भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो शेप है ना, वो एक आंसू के समान है। आर्द्रा यानी कि नमी देने वाला, नम नक्षत्र राहु का अपना नक्षत्र है, मिथुन राशि में आता है। राहु इसके स्वयं स्वामी होते हैं और इनके जो देवता, देखिए हर नक्षत्र का एक पृथक देवता है। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो अब 27 नक्षत्र हैं, तो 27 नक्षत्र में हर चरण का एक अलग देवता होगा, एक अलग उससे संबंधित वनस्पति होगी, एक अलग उससे संबंधित कोई पशु या पक्षी होगा। लेकिन यहाँ हम जब उतने डीप में जाएंगे तो फिर बातें बहुत लंबी हो जाएंगी, आदमी बोर हो जाएगा, कहेगा श्लोक वर्मा जी क्या क्या समझाना चाह रहे हो, आखिर कहना क्या चाहते हो, ऐसा पूछेगा, है ना। तो हम सिर्फ मोटा मोटा पकड़ते हैं। आर्द्रा नक्षत्र जो है, ये इसका जो शेप है ब्रह्मांड में आर्द्रा नक्षत्र का जो शेप है वो एक पानी की बूंद की तरीके से है, ठीक है। आर्द्रा नक्षत्र में राहु अपना बहुत बढ़िया परिणाम देने वाला होता है, क्योंकि ये राहु का ही नक्षत्र है। इसके जो देवता हैं वो रुद्र हैं। आपका राहु कहीं भी बैठा हो पूरी पत्रिका में, 12 भाव में से किसी भी भाव में बैठा हो जाकर और यदि वो खराब स्थिति में है, आपको सिर्फ 2 उपासना करने की सलाह दी जाती है, हमारे शास्त्र जो देते हैं। पहली उपासना शिव जी की, ओम नमः शिवाय। सिंपल सा मंत्र है, साधारण सा मंत्र है। आपका राहु यदि खराब है तो आप इस मंत्र को उठा लीजिए। दूसरा जो मैंने आपको राहु का श्लोक बताया था, सिंहिका गर्भ सबूतम तुम राहु प्रणमाम्यहम्। सिंहिका को दुर्गा जी की बहन भी कहा जाता है, तो एक तरह से दुर्गा माता कौन हुई, राहु देव की मौसी हुई, ठीक है। तो या तो आप राहु से पीड़ित हैं तो आप शिव जी का मंत्र पकड़ लीजिए, ओम नमः शिवाय, या फिर आप दुर्गा जी की आराधना शुरू कर दीजिए। दुर्गा जी का मंत्र पकड़ सकते हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः, ठीक है। दुर्गा चालीसा का पाठ आप करना शुरू कर सकते हैं। आपको राहु देव से संबंधित समस्याओं में आपको आराम जरूर मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। राहु का दूसरा नक्षत्र आता है जिसमें राहु बहुत बढ़िया परिणाम देने वाला होता है, स्वाति नक्षत्र। ये भी राहु का अपना नक्षत्र है, राहु ही इसके स्वामी होते हैं। ये तुला राशि में है। वायुदेव, यदि आपके राहु स्वाति नक्षत्र में जाकर बैठे हुए हैं और आपको अशुभ परिणाम दे रहे हैं, हनुमान जी की आराधना शुरू कर दीजिए। देखिए शिव जी की आराधना और दुर्गा चालीसा तो आपको पूरे 12 के 12 भाव में है। अब मैं एक पार्टिकुलर नक्षत्र से संबंधित देवता की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यदि आपका राहु स्वाति नक्षत्र में बैठकर आपको परेशान कर रहा है तो आपको वायुदेव, जिनको कि हम मारुति या हनुमान जी भी कहते हैं, उनकी आराधना यदि आप शुरू करते हैं तो राहु जनित समस्याओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। तीसरा जो नक्षत्र है वो राहु का अपना नक्षत्र है, शतभिष, जो मैंने कहा शतभिषा। ये कुंभ राशि के अंतर्गत आता है और इसके स्वामी जो हैं वो शनि महाराज बनते हैं। शनि देव कुंभ राशि के स्वामी हैं। अच्छा, ये बात याद रखना कि हमेशा कहा जाता है कि शनिवत राहु कुजवत केतु, अर्थात आपकी पत्रिका में जैसी स्थिति शनि देव की होगी वैसी ही स्थिति राहु देव की होगी। वैसे नॉर्मली राहु और केतु को शनि देव का
सर्वेंट कहा जाता है, या कहें कि शनि देव के अनुचर, उनके अंतर्गत काम करने वाले। एक बात याद रखना, शनि एक ऐसे प्लैनेट हैं जो अपने अंडर में कर्मचारी रखते हैं। मतलब आप ये मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, ठीक है, मालिक कोई और है, तो इसीलिए कहते हैं कि शनि आपको बहुत बड़े बड़े कल कारखानों का मालिक बनाता है। लेकिन उन कल कारखानों के मालिक बनने के बाद भी वो लोग जो कि जानते हैं कि उनका शनि कैसा है, उनके अकाउंट में सैलरी ही क्रेडिट होती है। टाटा साहब के अकाउंट में सैलरी ही आती थी, ठीक है। तो शनि ऐसा प्लैनेट है जो अपने अंडर में अपने कर्मचारी नियुक्त करता है। राहु और केतु जो है ये शनि के एजेंट माने गए हैं, अनुचर माने गए हैं। शनिवत राहु कहा जाता है, कुजवत केतु। मंगल पे जब हम आएंगे तब हम केतु और मंगल दोनों, जिस प्रकार से आपकी पत्रिका में मंगल की स्थिति है वैसी ही स्थिति आपके केतु की होने वाली है। शतभिष नक्षत्र जो है ये देवताओं के चिकित्सकों का समूह कहा जाता है, ठीक है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि शतभिष नक्षत्र में यदि किसी आदमी ने जन्म लिया है ना, बहुत बढ़िया डॉक्टर सर्जन बन जाता है। चौथा नक्षत्र जो आता है जहां राहु बहुत बढ़िया परिणाम देने वाला होता है, भरणी नक्षत्र होता है। भरणी नक्षत्र जो है ये मेष राशि के अंतर्गत आता है और इसके जो स्वामी होते हैं शुक्रदेव होते हैं। अच्छा, भरणी नक्षत्र के बारे में जब मैं बताता हूँ तो मुझे भी हंसी आ जाती है और लोग बाग थोड़ा सा सरप्राइज्ड भी हो जाते हैं। आप लोग YouTube पे सुनते हैं कि फलाना प्लैनेट जो है फलाने नक्षत्र में गोचर कर रहा है और वो भरणी नक्षत्र में जाने वाला है, शुक्र के नक्षत्र में जाने वाला है, बहुत बढ़िया धन मिलेगा, तरक्की मिलेगी और भरणी नक्षत्र के देवता की पूजा करना शुरू कर दो। जानते हैं भरणी का देवता कौन है? यमराज। भरणी नक्षत्र के जो देवता हैं वो यमराज हैं, ठीक है। शुक्र का नक्षत्र है, भोग विलास के शुक्र देव माने जाते हैं, ठीक है, ऐश्वर्य देने वाले। और राहु जब भरणी नक्षत्र में बैठता है बड़ा जबरदस्त रिजल्ट देने वाला होता है। इसके बाद जो राहु के लिए अगला नक्षत्र आता है, पांचवा नक्षत्र, वो आता है विशाखा। विशाखा नक्षत्र जो है ये आपका तुला राशि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तुला राशि में विशाखा के स्वामी जो होते हैं बृहस्पति देव होते हैं और साथ ही ये तुला और वृश्चिक, ये जो है ना, ये नक्षत्र का जो विस्तार है ये बेसिकली तुला और वृश्चिक दोनों ही राशियों में आता है। तो इसके जो स्वामी होते हैं वो बृहस्पति देव बनते हैं, ठीक है। और इसके जो देवता हैं वो देवता तुला राशि में यदि है तो वो इंद्रदेव बनते हैं। क्योंकि देखो मैंने क्या कहा कि नक्षत्र के चरण अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यदि वो तुला राशि में है तो उसके स्वामी कौन बने? इंद्रदेव बने। और यदि वो वृश्चिक राशि में पहुंच गया, ये नक्षत्र विशाखा नक्षत्र यदि वृश्चिक राशि में, इसके दो चरण आपके मान लीजिए कि तुला राशि में आ गए, दो चरण आपके वृश्चिक राशि में आ गए। तो यदि वो वृश्चिक राशि में चले गए चरण, तो इसके स्वामी फिर कौन बन जाएंगे? अग्निदेव बन जाएंगे। जिस किसी का राहु वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है और यदि वो विशाखा नक्षत्र का राहु है, तो यदि वो हवन संबंधी कार्य करता है, यदि वो यज्ञ करता है, अपने घर में एक छोटा सा हवन भी कर लेता है ना, वीकली सैटरडे टू सैटरडे कर लेता है, ओम भ्राम ब्रीम ब्रोमसा रावे नमः स्वाहा, ओम भ्राम ब्रीम ब्रोमसा रावे नमः स्वाहा, अगर 11 बार भी इस तरीके का वो हवन करना शुरू कर देता है, अग्नि कहाँ से प्रज्वलित होती है? नीचे से होती है और कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ जाती है। ये एक छोटा सा हवन
आपको कितनी ऊंचाइयों पे ले जाएगा वो शायद आप खुद भी नहीं समझ सकते। छठवां नक्षत्र जो आता है, चंद्रमा का हस्त नक्षत्र आता है। मतलब चंद्रमा की 27 रानियों में से एक रानी का नाम हस्त भी था। ये हस्त नक्षत्र जो है ये कन्या राशि के अंतर्गत आता है। इसका विस्तार जो है वो कन्या राशि के अंतर्गत है। इसके स्वामी जो हैं वो चंद्रमा है और इसके जो देवता हैं वो हमारे सूर्य देव हैं। यदि आपका राहु कन्या राशि में बैठा हुआ है, हस्त नक्षत्र में बैठा हुआ है, आप आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना शुरू कर दें, बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको राहु महाराज देना शुरू कर देंगे। अब आखिरी नक्षत्र जो आता है वो आता है रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा की सबसे प्रिय रानी। रोहिणी नक्षत्र बेसिकली ऐसा नक्षत्र है ना जिसमें सिर्फ राहु ही नहीं, कोई भी ग्रह उसमें आकर बैठ जाए, रोहिणी में जो भी ग्रह आकर बैठेगा वो आपको जीवन पर्यंत बड़ा शानदार परिणाम देगा। रोहिणी नक्षत्र के स्वामी जो हैं, अब देखिए नक्षत्र है चंद्रमा का, रोहिणी जो है वो चंद्रमा की रानी है और इसके जो देवता हैं, सॉरी, ये इनके जो स्वामी हैं वो शुक्रदेव हैं। भोग विलास ऐश्वर्य सब कुछ आ गया, इसीलिए चंद्रमा जो थे वो रोहिणी से ज़्यादा प्रेम करते थे। सबसे खूबसूरत महिला, सबसे विदुषी महिला, क्योंकि शुक्र जो है ना, शुक्र देखिए ये बात और है कि बृहस्पति जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं, लेकिन दैत्यों के जो गुरु हैं वो शुक्र है तो वो भी गुरु। बृहस्पति से आप लोग बात क्या करते हैं कि बृहस्पति से लग्जरी मांगते हैं। अब वो एक ऐसा प्लैनेट है, बृहस्पति आपको ज्ञान दे सकता है, बृहस्पति आपको त्याग सिखा सकता है, बृहस्पति आपको आगे बढ़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म दे सकता है, आपको टॉर्च दिखा सकता है ज्योतिष के तरीके से कि भाई भाई ज्योतिष क्या है, ज्योतिष भी तो एक तरीके की आपको टॉर्च दिखाना है कि आपके लिए ये प्लॉट कि आपके लिए ये प्लेटफॉर्म है, इस पर चलकर आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। तो बृहस्पति, अब आप बृहस्पति से आप उम्मीद करो, बृहस्पति वेल्थ का कारक है, लेकिन वेल्थ आती कहाँ से है इस बात को समझना। वेल्थ आपके ज्ञान के थ्रू आपके पास आती है, लेकिन शुक्र बेसिकली आपकी लग्जरी का कारक है। शुक्र आपकी वेल्थ का ही कारक है। आपको यदि मांगना है, लक्ष्मी जी की आराधना कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर रोहिणी नक्षत्र के जो देवता हैं वो ब्रह्मा जी हैं। यदि आपका राहु रोहिणी नक्षत्र में बैठा हुआ है तो आपको ब्रह्मा जी की उपासना शुरू कर देनी चाहिए। ब्रह्मा जी की उपासना यदि आप शुरू करते हैं दोस्तों, तो रोहिणी में बैठा हुआ राहु आपको अत्यधिक शुभ परिणाम देने वाला साबित होगा। ये आज हमने आपको बताया कि राहु के अच्छे नक्षत्र कौन से होते हैं। अब कल हम जो चर्चा करेंगे वो हम इस बात पे चर्चा करेंगे कि राहु के खराब नक्षत्र कौन से होते हैं। प्लस ये जो आज जो मैंने आपको नक्षत्र बताए हैं, मैंने इनसे रिलेटेड आपको देवता बता दिए, उससे संबंधित उपासना बता दी, उससे संबंधित क्या प्रक्रिया है वो आपको बता दी। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो है ना, हमारे ऋषियों ने ज्ञान जो है इतना विकट का ज्ञान है कि हम लोग उसे भूलते चले गए। ज्योतिष एक विज्ञान है, इस बात को याद रखिएगा। विज्ञान बाद में आया, ज्योतिष पहले से मौजूद था। हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही गणना करके बता दी थी कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। हनुमान चालीसा में जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जान। तो हमारे ऋषि मुनियों ने तो जो है कि आज से हजारों साल पहले
तब गणना करके बता दिया था कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, पृथ्वी से मंगल की दूरी कितनी है। तो विज्ञान बाद में आया, ज्योतिष पहले आया। हर नक्षत्र से संबंधित एक ना एक वनस्पति है, हर नक्षत्र से संबंधित कोई ना कोई प्राणी है। यदि हम उन वनस्पतियों की सेवा करना शुरू कर देते हैं, यदि हम उन प्राणियों की सेवा करना शुरू कर देते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने उस प्लेनेट को शुभ करना शुरू कर देते हैं। आगे जब हम अलग अलग ग्रहों को लेंगे तब ये सारी चीज़ें आपको जानने के लिए मिलेंगी कि आपको कौन सा प्लेनेट किस नक्षत्र में बैठकर आपको कैसे शुभ करना है, कैसे आप उसे अपने, देखिए प्लेनेट से कभी भी जो है ना लड़ना नहीं चाहिए। लोग बाग क्या करते हैं, प्लैनेट से लड़ते हैं। प्लैनेट से लड़िए कभी मत, कर्मा अलाइनमेंट कीजिए। अपने कर्मों को अपने प्लैनेट के साथ में आप जैसे अलाइंड करना शुरू करेंगे, कहीं ना कहीं वही प्लैनेट आपको शुभ फल देना शुरू कर देगा। दोस्तों, मेरे फेसबुक मित्रों, कैसे हैं आप सभी? मज़ा आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है? यदि आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि नहीं आ रहा हो तो मैं फिर व्यर्थ क्यों आप लोगों को परेशान करूं, है ना? आप सभी मेरे फेसबुक मित्र हैं और मैं चाहता हूं कि आपके पास में ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिष से संबंधित जानकारी पहुंचे। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं पसंद आ रहा हो तो आप मुझे बिल्कुल बोल सकते हैं, मैं इसको बंद कर दूंगा, है ना? बाकी अगर अच्छा लग रहा हो तो इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं। नमस्कार।